नमस्कार साथियों, अभी आप लोग देख रहे हैं S9 बिहार न्यूज़। और आपको हम बता दें कि हमारे साथ जो खड़े हैं यह एक हिंदुस्तानी टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। हाथों में तिरंगा और जो पगड़ी जो लगा हुआ है वो भी एक तिरंगा कलर का पगड़ी है। और इनके पूरे बदन पे देखें तो तिरंगा कलर का कपड़ा से ये पूरे घेरे हुए हैं। और इनके सामने जो एक तस्वीर दिख रहा है यह एक राहुल गांधी जी है, जो कांग्रेस के बड़े नेता के चेहरे हैं। और हम इनसे बात करेंगे कि ये झंडा लेकर जो निकले हुए हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक उर्फ हिंदुस्तानी टाइगर उर्फ तिरंगा झंडा वाला, भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। ये आप निकले हुए हैं, पदयात्रा में निकले हुए हैं, कहाँ कहाँ अभी तक आप गए हुए हैं? जहाँ तक मैं भारत का 3/4 राज्य घूम चुका हूँ, 14 देश में मेरा प्रोग्राम जा चुका है। मैं अभी 3-4 साल का 2-3 लाइन करके मैं बताता चाहता हूँ। 2021 में 248 किलोमीटर कुरुक्षेत्र हरियाणा से पैदल यात्रा राजघाट समाधि किया है, जिसमें 10-12 राज्य के लोग शामिल थे। दूसरी बात, 2022 में पोचमपल्ली तेलंगाना महाराष्ट्र तक सेवाग्राम तक 40 गाड़ी के साथ पैदल यात्रा किया है 700 किलोमीटर, जिसमें रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उस समय नहीं थे, वो बाद में चीफ मिनिस्टर बने। वो गाय को खिला रहे थे, मैं झंडा लड़ा रहा था। 700 किलोमीटर झंडा कंटिन्यू और बड़ा होर्डिंग मेरे गले में था। 2023 में 1500 किलोमीटर 27 जिले का साइकिल यात्रा 2 अक्टूबर से भीती हरवा से शुरू हुआ और भागलपुर 13 अक्टूबर को पहुँचे थे। 15 को 25 अक्टूबर को 2023 को पटना और 3 दिन का शिविर कैंप हुआ। और विधायक दल के नेता शकील खां साहब उस मंच पर थे, जिस पर 2.25 लाख का साइकिल, हम सभी 30 साइकिल यात्री, मुझे भी साइकिल मिला, एक सर्टिफिकेट मिला। तो उसके बाद 2024 28 दिसंबर से 30 जनवरी 2025 तक कर्नाटक में 605 किलोमीटर बेलगांव टू हुबली पैदल यात्रा करने का काम अभी किया हूँ। वहाँ राहुल जी का पूरा होर्डिंग लगा हुआ था, लेकिन मनमोहन सिंह जी के डेथ होने के कारण वो मंच अधूरा रहा। और उसी मंच के बगल में गांधी जी का तस्वीर, और वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना करके 605 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जंगल में, जहाँ 2-2 दिन मोबाइल काम नहीं करता था, मैं वैसे सब जगह जहाँ गांधी विनोबा जी पैदल यात्रा चले थे, मैं उसी रास्ते से पैदल यात्रा किया। और काफ़ी 6:30 बजे मेरा अनुभव है पैदल यात्रा। 6:30 बजे इडली सांभर बड़ा चटनी खाकर निकल जाते थे, चाय पीकर। ये धूप में नहीं चलते थे, 9-10 बजे चलते थे, फिर दोपहर में रेस्ट करते थे, फिर 4 बजे के बाद निकलते थे, रात्रि विश्राम करते थे। और सर्किट हाउस, बड़े बड़े इंटरनेशनल रॉक फॉल्स, जॉग फॉल्स में भी मैंने झंडा लहराने का काम किया। कर्नाटक के लोग, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन बहुत सम्मान मिला है। ये हुआ 3 महीना मैं नॉर्थ ईस्ट, आपका मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, बंगाल, ये सब जो असम, ये असम का जापी है, इसको स्कूल में बोलिएगा तो ये जो मेरे साथ टोपी है वो जापी उसको कहा जाता है। वहाँ गांधी जी का संदेश 3 महीना लगातार पहाड़ों में, जंगलों में देने का काम किया है। कैंप भी डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी, जो 18 भाषा के जानकार हैं, अशोक गहलोत जी, उनका शिविर कैंप कर चुके हैं 5 परसौर का जयपुर में। उस शिविर में भी मैं गया था। उसी शिविर में मेरा वीडियो वायरल हुआ था, जिसके कारण ये भारत जोड़ो यात्रा के पहले जो राहुल जी आने वाले थे, उसके पहले सी.वी. यादव डॉक्टर प्रोफेसर आपका राजीव गांधी पंचायत वाले मुझसे रिक्वेस्ट किया कि 1 सप्ताह पैदल यात्रा में आप सहयोग कीजिए, राहुल जी आने वाले हैं। बोला अरे मैं भी तो कांग्रेसी हूँ, पुराना हूँ, तो बहुत रिक्वेस्ट किया। मैं बिहार आ गया था, बिहार से मैं गया, होटल में ठहराया और रिसीव किया। और 7 दिन तक जो मैंने जागरण अभियान जो चलाया भारत जोड़ो यात्रा का, वह काबिल तारीफ़ किया। और पगड़ी से, राजस्थानी पगड़ी से मुझे सम्मानित भी किया। ये इन प्रकार हम ये बताना, 100 दौड़ में भी मैं धावक विजय कुमार सिंह यादव धावक रनर, लखनऊ से अयोध्या 135 किलोमीटर भी दौड़ा हूँ बहुत साल पहले। उसके बाद आपका स्टेट 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का धनबाद, जमशेदपुर, दिल्ली, सद्भावना यात्रा में दौड़ा हूँ। उसके बाद भागलपुर से मुंगेर 65 किलोमीटर 7 घंटों में दौड़ा हूँ। 10 साल आकाशवाणी में मेरा
प्रेस वार्ताकार भी रहा हूँ। और मैराथन दौड़ 42 किलोमीटर 195 मीटर की दूरी को कहा जाता है, मैराथन दौड़ भी मैंने पूरा किया है। और 1500 में गोड्डामर में इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट करता था। और 11 बार मैं जेल यात्रा भी कर चुका हूँ। एक रेल जॉब में तो साल भर मुझे जेल में रहना पड़ा। और पप्पू यादव जी जो सांसद है, जिस समय MLA MP कुछ नहीं हुआ करते थे, उस समय सिमरजीत सिंह मान आपको सेंट्रल जेल भागलपुर का बड़ा जेल है, वहाँ रहा करते थे। उस समय हम रेल जाम, सड़क जाम, हंगामा मतलब 20-22 केस लिया था। मधुबनी छात्र आंदोलन, प्रेमचंद मिश्रा जी प्रदेश अनुसाई के अध्यक्ष के उस समय आंदोलन हुआ था। और भागलपुर में आंदोलन पीछे हुआ था, पूरा भयंकर करवा दिए थे। कांग्रेस के पूरे समर्थक दिख रहे हैं जी। और ये भी मालूम चल रहा है कि आप जब से कांग्रेस में आए अभी तक आप जो है शादी नहीं किए हैं, ये एक चर्चा का विषय। शादी जो इसलिए कि राजीव गांधी जी 22 अक्टूबर को 1990 को 4 घंटा दौड़ते रहने पर मुझे अपने जिप्सी के बोनेट पर बैठे थे, NSI का प्रेसिडेंट हुआ करते थे। मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और उनका पत्नी आपका सोनिया गांधी जी और राहुल जी उनके पुत्र हैं। राहुल जी से लोग मिलने के लिए लालायित रहते हैं। राहुल जी से मिलने के लिए मैं दिल्ली कभी नहीं जाता हूं। जैसे कृष्णा बोलते हैं कि दिल्ली और पटना का चक्कर मत लगाओ, मैं कहीं का चक्कर नहीं लगाता हूं, कार्यक्रम में रहता हूं। इसीलिए सोनिया गांधी जी को विदेशी कुछ लोग जो है, ये पवार साहब सब विदेशी कह के, वो भारत की महिला सम्मानित अनुशासित हैं, भारत के प्रति सोचती हैं। इसलिए मैं बहुत प्रभावित होकर मैंने ये तय किया कि सोनिया गांधी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मैं शादी नहीं करूंगा। 58 वर्ष मेरा सर्टिफिकेट का उम्र है, लेकिन मैंने आज तक नहीं किया है। मैं आपके मीडिया में एक लाइन ये देखते हैं, मोदी जी सर्टिफिकेट नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि दंगा हो जाएगा, वो दूसरा दुरुपयोग कर लेगा। जबकि सर्टिफिकेट के BA के डिग्री इस फॉर्म में भरना पड़ता है। पत्नी का नाम भी नहीं भरा करते थे। ये EVM की सरकार है, केंद्र की सरकार। और पलायन रोको, नौकरी दो, यात्रा, ये शेर, बिहार का शेर डॉक्टर कन्हैया कुमार जैसे और पप्पू यादव सांसद को अगर आप बिहार में फ्री छोड़ दिए, बिहार की जनता, बिहार के वोटर विकल्प खोजना चाहते हैं और विकल्प मिल जाएगा। जो तूफान 16 तारीख को कन्हैया कुमार जी, जो राहुल माननीय सांसद अमेठी के राहुल गांधी जी, ये जल्दी बिहार में इधर उधर करते नहीं थे, लेकिन अब लगातार पैदल यात्रा करके ये निर्देश देकर वो सोचा कि बिहार को मजबूत करना है। तो आज जो तूफान है युवाओं का, प्लान डोको, नौकरी दो, यात्रा, भीति हरवा, चंपारण की धरती ऐतिहासिक धरती है। देश में कोई भी आंदोलन करते हैं तो आपको भीति हरवा से शुरू करते हैं। अब बदलाव शुरू हो गया है। ये पलटू राम का पलटू अब नहीं चलेगा कि इधर आओ तो मुख्यमंत्री, उधर बनो तो मुख्यमंत्री। ये आपका जुमलेबाजी नहीं चलेगा। सीनियर सिटीजन का पैसा, ये कम जो रियायत था वो बंद कर दिया मोदी जी। ये कोरोना में अपना रैली करते थे, दूसरे को कोरोना में जो है डिस्टर्ब करते थे। ये CBI और ED की सरकार नहीं चलेगी। और डॉक्टर कन्हैया कुमार जी ये केवल हमला करते हैं ये नरेंद्र मोदी पर, और उनका जो है 400 जो है वो चला गया। और नीतीश कुमार का भी दिमागी हालत खराब है, 400 के बदले 4000 बोलते हैं। अब जो है बिहार में कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, अपने पैरों पर खड़ी रहनी चाहिए। और 243 का मैं एक मिनट ये कहना चाहता हूँ, क्या कहूँ कहा नहीं जाता, बिन कह भी रहा नहीं जाता। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, कुछ ऐसा काम करो नौजवानों जो दुनिया सलाम करे। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जमाना हमको मिटा सके, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, नेहरू जी अमर रहे, भीमराव, जय भीम, जय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को भी दिखाइए, मैं गांधी जी का भी फैन हूँ, यहाँ देख लीजिए ये गांधी जी का भी। तो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि एक तरफ महात्मा गांधी जी का तस्वीर जो है वह लेकर, और दूसरी तरफ उस तस्वीर में राहुल गांधी जी हैं।
और ये पदयात्रा जो पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, उसको लेकर कन्हैया कुमार को जो है कांग्रेस जो है बिहार में उतारी है और लगातार अब ये पश्चिमी चंपारण से यात्रा शुरू कर दी गई है। जागरूक जो है युवाओं को जागरूक किया जाएगा और इस यात्रा से उन लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि कांग्रेस जो है इस बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके और बिहार में कांग्रेस की सरकार बन सके। बेतिया से सहयोगी पवन कुमार के साथ सफेसर अली, S9 बिहार।